तो आज की हमारी चर्चा का फोकस है AWS लैम्डा और EC2, मतलब कब कौन सी कंप्यूट सर्विस चुने। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत कॉमन सवाल है डेवलपर्स के लिए। हमारे पास एक टेक पॉडकास्ट के कुछ अंश हैं, टेक टॉक सिंप्लीफाइड, जो इसी पर बात करते हैं। बड़ा सवाल यही है, कब सर्वरलेस फंक्शन ठीक है और कब एक पूरी वर्चुअल मशीन यानी EC2 ज्यादा सही रहेगी। और सिर्फ कब नहीं, बल्कि क्यों? मतलब कॉस्ट, स्केलिंग, मैनेजमेंट, इन सब में क्या फर्क है? हाँ वही। तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। मकसद ये है कि सुनने वालों को ये समझने में आसानी हो कि उनके काम के लिए क्या बेहतर है। बिल्कुल, क्योंकि सही टूल चुनना बहुत जरूरी है, खासकर आज के क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस के लिए। तो शुरुआत लैम्डा से करते हैं। संक्षेप में ये है क्या? लैम्डा, हाँ, ये AWS की सर्वरलेस कंप्यूट सर्विस है। सर्वरलेस का मतलब आपको सर्वर की चिंता नहीं करनी, ना OS अपडेट्स, ना पैचिंग। अच्छा, तो मतलब बस कोड लिखो और चलाओ। हाँ, लगभग वैसा ही। आपका कोड किसी इवेंट के जवाब में चलता है। इवेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे S3 बकेट में कोई नई फाइल आई, या कोई API गेटवे से रिक्वेस्ट आई, या DynamoDB टेबल में कुछ बदला। ओके, इवेंट ड्रिवन, और ये ज्यादा देर नहीं चलते हैं ना, कुछ लिमिट है? हाँ, एक फंक्शन रन की मैक्सिमम लिमिट है 15 मिनट। तो ये छोटे, फटाफट होने वाले कामों के लिए ज्यादा सही है। लैंग्वेजेस काफी सपोर्ट करता है, Node.js, पाइथन, जावा, गो वगैरह। और इस्तेमाल कहाँ होता है इसका ज्यादातर? देखिए, बहुत जगह, जैसे बैकएंड APIs बनाने में, खासकर माइक्रो सर्विसेज, या फिर जैसा मैंने कहा, S3 में इमेज अपलोड होने पर उसका थंबनेल बनाना, रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग, नोटिफिकेशंस भेजना। अच्छा। एक और बहुत कॉमन यूज केस है ग्लू लॉजिक, मतलब दो अलग सिस्टम्स को जोड़ने के लिए। मान लीजिए कोई पुराना EC2 पर चल रहा सिस्टम है, उससे डेटा लेकर किसी नए DynamoDB टेबल में डालना है। लैम्डा ये काम कर सकता है, बिना मेन एप्लीकेशन को छेड़े। ये तो काफी लचीला लगता है। हाँ, इवेंट ड्रिवन होने की वजह से ये काफी फ्लेक्सिबल है। ओके, अब आते हैं EC2 पर, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। ये तो शायद ज्यादा जाना पहचाना है। हाँ, EC2 तो AWS की सबसे पुरानी और आसासी सेवाओं में से एक है। ये आपको वर्चुअल सर्वर देता है क्लाउड में, जैसे आपके अपने डेटा सेंटर में सर्वर होते हैं, बस ये वर्चुअल है। और यहाँ कंट्रोल पूरा अपने हाथ में होता है। बिल्कुल, आपको चुनना होता है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा, लिनक्स, विंडोज़, कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, नेटवर्किंग कैसी होगी, स्टोरेज कितना चाहिए, सब कुछ आपके कंट्रोल में। तो ये स्केलिंग कैसे होती है इसमें? मतलब ट्रैफिक बढ़ गया तो? वो आपको मैनेज करना होता है। या तो आप मैनुअली नए इंस्टेंस लॉन्च करें, या फिर AWS ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स का इस्तेमाल करें, जो लोड के हिसाब से इंस्टेंस कम ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, तो EC2 कब ज्यादा सही रहता है? EC2 तब बेहतर है जब आपको OS लेवल पर पूरा कंट्रोल चाहिए। मान लीजिए कोई खास सॉफ्टवेयर पैकेज इंस्टॉल करना है, या कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो लगातार चलती रहती है, जैसे कोई वेब सर्वर या डेटाबेस। हाँ, या कोई पुरानी एप्लीकेशन जिसे क्लाउड पर लाना हो। बिल्कुल, लेगेसी एप्लीकेशंस को माइग्रेट करने के लिए EC2 अक्सर अच्छा शुरुआती पॉइंट होता है। या फिर ऐसे काम जो 15 मिनट से बहुत ज्यादा लंबे चलते हैं, उनके लिए भी EC2 ही ऑप्शन है। ओके, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पैसा। हम्म, कॉस्ट में क्या फर्क है दोनों के? हाँ, कॉस्ट मॉडल काफी अलग है। लैम्डा का है पे पर यूज, मतलब आप सिर्फ तब पैसे देते हैं जब आपका कोड चल रहा होता है। बिलिंग होती है कंप्यूट टाइम, मिलीसेकंड्स में, और कितनी बार फंक्शन चला उसके हिसाब से। और इसमें एक फ्री टियर भी है ना? हाँ, एक ठीक ठाक फ्री टियर है जो छोटे मोटे कामों या टेस्टिंग के लिए काफी होता है। तो अगर आपका ट्रैफिक कम है या रुक रुक कर आता है, तो लैम्डा बहुत सस्ता पड़ सकता है। लेकिन अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा और लगातार है, तब शायद EC2 ज्यादा किफायती हो। EC2 का बिल सर्वर के चालू रहने के टाइम के हिसाब से आता है, प्रति घंटा या प्रति सेकंड। इंस्टेंस टाइप पर निर्भर करता है। साथ में स्टोरेज और डेटा ट्रांसफर का खर्चा अलग। तो अगर आपका सर्वर लगातार इस्तेमाल हो रहा है, तो EC2 का अनुमानिक खर्चा लैम्डा के पे पर यूज से कम हो सकता है। लेकिन EC2 में दिक्कत यह है कि अगर सर्वर खाली भी बैठा है, तब भी उसका पैसा देना पड़ता है। हाँ, ये बात तो है। लैम्डा का एक और फायदा बताया जाता है, ऑटो स्केलिंग। मतलब अगर ट्रैफिक बढ़ा तो वो अपने आप हैंडल कर लेता है बिना कुछ किए। हाँ, यह लैम्डा का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आपको स्केलिंग की चिंता नहीं करनी पड़ती। AWS अपने आप जरूरत के हिसाब से आपके फंक्शन के और इंस्टेंस चला देता है। वाह, ये तो कमाल है। लेकिन कोई तो कमी होगी।
आपने शुरू में कोल्ड स्टार्ट कहा था, वो क्या है? हाँ, कोल्ड स्टार्ट एक चीज है। मतलब अगर आपका फंक्शन काफी देर से चला नहीं है, तो पहली बार जब कोई रिक्वेस्ट आती है तो उसे शुरू होने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है, कुछ मिलीसेकंड से लेकर कुछ सेकंड्स तक। अच्छा, तो अगर एप्लीकेशन को एकदम तुरंत रिस्पॉन्स देना है तो ये दिक्कत कर सकता है। हाँ, लेटेंसी सेंसिटिव एप्लीकेशंस के लिए ये कंसर्न हो सकता है। हालांकि AWS इसे कम करने के लिए लगातार काम कर रहा है और प्रोविजन्ड कॉन्करेंसी जैसे फीचर्स भी हैं इससे बचने के लिए, पर उसका एक्स्ट्रा पैसा लगता है। ओके, और EC2 में तो ये कोल्ड स्टार्ट वाली बात नहीं होगी। नहीं, EC2 इंस्टेंस तो हमेशा चालू रहते हैं जब तक आप उन्हें बंद ना करें, तो उनमें ये दिक्कत नहीं है। लेकिन EC2 का माइनस पॉइंट है मैनेजमेंट। आपको OS पैच करना है, सिक्योरिटी अपडेट्स लगाने हैं, सब खुद देखना पड़ता है। तो मतलब एक तरफ आसानी और ऑटो स्केलिंग है, पर कुछ सीमाएं हैं, दूसरी तरफ पूरा कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी है, पर मैनेजमेंट का सिर दर्द है। बिल्कुल सही, यही ट्रेड ऑफ है। तो फिर आखिर चुने किसे? कोई आसान नियम है? देखो, आसान नियम तो यही है कि अगर आपका काम छोटे स्वतंत्र फंक्शन के तौर पर चल सकता है, इवेंट ड्रिवन है और आपको OS लेवल कंट्रोल नहीं चाहिए, तो लैम्डा से शुरू करना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। और अगर नहीं? अगर एप्लीकेशन लगातार चलनी है या उसे OS पर पूरा कंट्रोल चाहिए, या वो 15 मिनट से ज़्यादा चलती है, या लेटेंसी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और कोल्ड स्टार्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर EC2 शायद बेहतर रहेगा। लेकिन आजकल सिर्फ एक को चुनना जरूरी नहीं है, है ना? मैंने सुना है लोग दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं, हाइब्रिड। हाँ, बिल्कुल। हाइब्रिड आर्किटेक्चर बहुत कॉमन है आजकल। ये कोई या तो ये या वो वाली बात नहीं रही। अच्छा, कैसे करते हैं ये? बहुत तरीकों से। जैसे हो सकता है आपकी मेन वेब एप्लीकेशन EC2 पर चल रही हो क्योंकि उसे स्थिर लोड चाहिए, लेकिन जब कोई यूजर प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करता है तो वो इवेंट एक लैम्डा फंक्शन को ट्रिगर करता है जो इमेज को रीसाइज करके S3 में डाल देता है। ओके, समझा। तो कोर चीज EC2 पर और साइड वाले काम लैम्डा से। हाँ, या फिर कोई अलर्ट भेजना है या कोई शेड्यूल पर चलने वाला छोटा काम है, उसके लिए लैम्डा बढ़िया है। इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए AWS की और भी सर्विसेज हैं, जैसे SQS Queue, SNS नोटिफिकेशंस, इवेंट ब्रिज, इवेंट बस। और वो स्टेप फंक्शंस का भी नाम सुना है मैंने। हाँ, AWS स्टेप फंक्शंस। वो कई लैम्डा फंक्शंस और दूसरी AWS सेवाओं को मिलाकर एक पूरा वर्कफ्लो बनाने में मदद करता है। अगर प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कई स्टेप्स हैं, तो स्टेप फंक्शंस बहुत काम आता है। तो कुल मिलाकर लैम्डा या EC2 में से कोई एक हमेशा बेहतर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से आपकी जरूरत पर निर्भर करता है। एप्लीकेशन कैसी है, ट्रैफिक कैसा है, कितना कंट्रोल चाहिए, टीम की एक्सपर्टीज क्या है, और हाँ, बजट कितना है। सही कहा। सर्वरलेस आपको स्पीड और कम मैनेजमेंट देता है, EC2 आपको कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी। और हाइब्रिड अप्रोच से आप दोनों के फायदे उठा सकते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सोचने वाली बात, जैसे जैसे भविष्य में एप्लीकेशन और मॉड्यूलर और इवेंट ड्रिवन होती जाएंगी, क्या ये लैम्डा और EC2 के बीच की लाइन और धुंधली होती जाएगी? मतलब क्या हम ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां शायद ज्यादातर चीजें सर्वरलेस हो जाए? क्या पारंपरिक हमेशा चलने वाले सर्वर की जरूरत कम होती जाएगी, या हमेशा कुछ कामों के लिए EC2 जैसी चीजों की जरूरत रहेगी ही? ये देखना दिलचस्प होगा। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। खैर, आज की इस चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है इसे लैम्डा और EC2 को समझने में काफी मदद मिली होगी। मुझे भी यही उम्मीद है।